शहरी जिंदगी के शोर व गल से तंग आकर आसिम ने फैसला किया कि वो शहर से दूर एक पुराने गांव में वाक़ अपने दादा के बंगले में कुछ दिन गुजारेगा। ये बंगला बरसों से बंद पड़ा था और गांव वालों में मशहूर था कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ें मौजूद हैं। आसिम इन बातों को महज वहम समझता था। पहली रात जब आसिम सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उसे राहदारी के आखिरी सिरे पर मौजूद एक बंद कमरे से हल्की सी सरगोशियाँ सुनाई दीं। इसे लगा शायद कोई चूहा होगा या हवा की आवाज़। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा उसे महसूस हुआ कि कोई इसके बेड के बिल्कुल सरहाने खड़ा उसे देख रहा है। आधी रात का मंजर। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। आसिम ने टार्चा जलाई और वो आवाज़ दोबारा आई। इस बार वो सरगोशी नहीं बल्कि एक ससकती हुई हंसी थी। वो आवाज़ उसी बंद कमरे से आ रही थी जिसका ताला बरसों से जंग आलूद था। आसिम हिम्मत जुमा करके इस कमरे के पास गया और जैसे ही उसने हाथ दरवाजे पर रखा वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था सिवाय एक पुराने आईने के जो दीवार पर लटका हुआ था। आईने का राज। जब आसिम ने टार्चा की रोशनी आईने पर डाली तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। आईने में आसिम का अक्स तो नजर आ रहा था लेकिन इसके पीछे एक साया खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आसिम के अक्स का गला घूंट रहा था। हकीकत में आसिम को अपना दम घटता हुआ महसूस होने लगा। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ हलक में फंस गई। अचानक उसे आईने के अंदर से वही ससकती हुई आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? अब तुम्हें यहाँ हमेशा रहना होगा। अगली सुबह गांव वाले जब बंगले के पास से गुजरे तो इन्होंने देखा कि बंगले का मरकजी दरवाज़ा खिला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। आसिम का कहीं पता ना था, बस इस बंद कमरे के आईने में एक नई तस्वीर उभरी थी, एक ऐसा नौजवान जो शीशे के पीछे से बेबसी से बाहर देख रहा था।